ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होंगी। इसको बोलते हैं हर्मिट्स स्प्रेड। टैरो से देखेंगे एंड ओरेकल मैसेज देखेंगे आपकी करंट चैलेंजिंग सिचुएशन एंड क्या डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, किस चीज़ की वजह से गोल अचीव नहीं कर पा रही है। एंड देखेंगे फ्यूचर क्या गाइडेंस आ रहे, बट एक स्प्रेड के फॉर्म में होगा। ये नॉर्मली जिस तरह से रीडिंग होती है वैसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है, कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इंट्यूटिवली आप एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। ग्रुप नंबर 1 पे फेदर है, 2 में स्टार है, 3rd में लोटस है। थंबनेल में भी मैं लगा दूंगी, उसको आप देख पाएंगे। एंड इंट्यूटिवली जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करे, इवन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्टिकुलरली कोई पाइल ही आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करेगी ऑब्जेक्ट को छोड़कर भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने अगर पेदा चूज़ की है, चलिए देखते हैं हर्मिट गाइडेंस स्प्रेड। यहाँ पर एक 5 कार्ड स्प्रेड होगा। ये एक्चुअली आपकी ऑप्शन कार्ड में आई है, मैं देखूँगी इसको। पहले स्प्रेड देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, थैंक यू। 5 कार्ड स्प्रेड देखेंगे ग्रुप नंबर 1। 5 कार्ड स्प्रेड, हर्मिट स्प्रेड, 1 time mood spirit. Okay, I'll take this one. One time mood spirit. Okay, this is your first card, your second card, your third card, fourth and the fifth. देखते हैं हर्मिट स्प्रेड क्लैरिटी। थैंक यू। 1 time mood spirit, ग्रुप नंबर 1। आपके लिए ना मुझे एक वर्ड आ रही, मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब कोई टूट गई है, टूटे हुए चीज़ जैसे हम जोड़ते हैं, रिश्ते होते हैं, कोई मटेरियल भी हो सकती है, जैसे हम जिसको मेंड करते हैं, ब्लेंड कर चीज़ों को मेंड करते हैं, तो एक ब्लेंडिंग, मिक्सिंग एंड मेंडिंग, मुझे वो एक चीज़ें आ रही है बार बार। आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं। दो एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके ऑप्शन कार्ड एंड देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, ये इस डेक से फर्स्ट जंप हुई थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरी चीज़ को लेकर बहुत सोचते हैं आप। जैसे मान लीजिए आज तो जॉब मिली है, ये जॉब का क्या फ्यूचर है, भविष्य है, कुछ पता नहीं चल रही है, तो आज वो सोच के आप आज का दिन को ख़राब कर दिया। आज के उस दिन के लिए आज टेंशन ले रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं ना, बेसिकली जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, सभी झगड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, तो पाँचों की 5 व्यक्ति ना खुश नहीं है। 5 व्यक्ति ही यहाँ पर आपस में इतना लड़ रहे हैं, मतलब 5 ही एग्जॉस्टेड होगा एट द एंड ऑफ द डे एंड कोई काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको बहुत फुलिश एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है कि बेवकूफ़ी वाला काम। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ इमोशन आप इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आप बार बार ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को ही अट्रैक्ट तो नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से आप लड़ते जा रहे हो, आप ही एडजस्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ फुलिश एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक बार रिव्यू और रीचेक करने के लिए बोला जा रही है। एनर्जी बेकार की जगह पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, जो आपकी ऑप्शन कार्ड, मेन कार्ड आई थी, वो है हाइरोफेंट। जैसे गुरु से कोई दीक्षा प्राप्त कर रही है या फिर कुछ सीख रही है। बेसिकली हाइरोफेंट जैसे कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना, 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की कोई कोर्स करना, ताकि वो एक डिग्री आपको मिलेगा, जिसकी वजह से उस डिग्री के आधार पर आपको आने वाले समय काल में कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग। हाइरोफेंट उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सर्टिफिकेट लेना, हाइरोफेंट वो मतलब एक ऐसा कुछ आपको प्राप्त होगा जिसके आधार पर आपको आने वाले समय काल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में होगा। बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन का पढ़ने का मौका आपको मिल सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हाइरोफेंट का मतलब है आपका स्टेटस, थोड़ी ऊंची पद पे आप गए,
एक जगह पर आप थे, स्केल 1 थे, स्केल 2 पे गए, बिकॉज स्टेटस भी हायरोफेंट। देखते हैं किस तरह से आ रही है आपकी स्प्रेड, हर्मिट गाइडेंस क्या बता रही है। ओके, ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसको हम देखेंगे ट्राइंग टू नेविगेट, आप किस जगह पर जाने की कोशिश कर रही हो। डजेंट मैटर, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, बट आपकी कोशिश क्या है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ पर दिल और दिमाग काम नहीं करेंगे, मतलब अभी जो आपका करंट सिचुएशन है, कोई ऐसा मसला सॉल्व करने की कोशिश करे जो ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही है, मतलब बहुत टाइम से नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही है। विशाखा एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव करते हैं। अगर लगन का विशाखा हो, मून विशाखा हो, आप देखेंगे बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं, लाइक ए क्रॉस रोड। हमेशा ही एट द क्रॉस रोड खड़े हैं कि ये प्लान ए ठीक रहेगा या फिर प्लान बी ठीक रहेगा। प्लान बी अगर चुन भी लिया तो उनको लगता है नहीं, प्लान ए ही ठीक था। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं दिख रहे, अदर आप बहुत एग्जॉस्टेड मेंटली फिजिकली बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है करंट टाइम फ्रेम में आपका 10-15 साल का कोई गोल दिख रही है, वो तो दिख ही नहीं रही है। ग्रुप नंबर 1, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर प्लानिंग भी करते हो शायद वो प्लानिंग काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग करना ही छोड़ दी है, कुछ ब्लूप्रिंट बनाना ही आपने छोड़ दी है। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नेवर एंडिंग स्टोरी का मतलब मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, प्लान अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनाकर कुछ होता नहीं है मेरा। तो यहाँ पर वो एक पैटर्न आपकी करंट सिचुएशन में दिख रही है। नाउ क्या डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन में, क्या वो बाधा दे रही है जिसकी वजह से ये सब मसला चल रही है। फोर्क इन द रोड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं यही बोल रही थी नंबर 13 कि इसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी डायरेक्शन पे जाए। ये यूनिकॉर्न भटक चुका है जंगल के अंदर, दिशा समझ नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर 2 व्यक्ति है जो चेस बोर्ड में खेल रही है, एंड यहाँ पर एक व्यक्ति दबा हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 चीज़ें यहाँ पर माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोर्क इन द रोड आई है। मुझे बहुत कम टाइम में एम्पायर क्रिएट करना है। एक कंपनी को भी स्टेबल होने में 10 साल लगते हैं, एक मूवी बनने में भी 1.5-2 साल 5 साल लग सकते हैं। ये अपने अपनी कैपेबिलिटी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ये चीज़ें 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ढेर सारे मनी, बहुत सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी, बट फोर्क इन द रोड समझ नहीं आ रही कौन से पाथ से उसको लेकर आए। तो पैसे के मामले में खासकर अगर राहु की दशा महादशा अंतर आपकी चल रही हो तो बिल्कुल भी एब्रप्ट इस टाइम फ्रेम में नहीं होनी है। एक जंप आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर हो सकते बहुत ज़्यादा लोगों की प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, माता पिता या फिर कोई कपल है, उसके नीचे एक बच्चा दबा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी डिसीजन के ऊपर ना दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप डिसीजन ले चुके हो और तुरंत आकर कोई कह रहा है ना तुम ठीक नहीं करे हो, और मैं भी अप्रूवल मांगने का टेंडेंसी हो सकती है कि मैं करूँ क्या, मैं बोलूँ। आप जिससे भी पूछने जाते हो वो अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन आपको देता है, एंड आप बात से हट जाते हो कि ठीक है और नहीं करेंगे। तो पहली बात तो मनी के लिए शॉर्टकट नहीं है। हो सकता है शनिदेव का पोजीशन ऐसा हो आपकी चार्ट में कि वो शॉर्टकट लेने ही नहीं देंगे आपको। आप 2 कदम आगे जाएंगे तो 10 कदम वो पीछे ढकेलेगा। दूसरी है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोर्क इन द रोड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सन जो बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, डिसीजन को चेंज कर देते हैं, आपके लिया गया डिसीजन को वो मैनिपुलेट करते और चेंज कर देते। तो अप्रूवल लेना, परमिशन लेना बार बार किसी से, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है। एंड आपके ऊपर देखिए हमारा चेस बोर्ड है, मतलब कोई गेम खेल रही है एंड आप उस गेम का एक विक्टिम हो। हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उस चेस बोर्ड में जो एक्चुअल में 2 राजा के बीच झगड़ा होती है, प्रजा का मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ना वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परामर्श नहीं लेनी है। यहाँ पर देखेंगे क्या मैसेज आ रही है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 में, कहाँ से होप मिलेगा आपको, क्या आप कर सकते हैं, कौन सी जगह डायरेक्शन से होप मिल सकती है। क्लीन इट अप एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, घर से निकलो, अपने आप को कोसना पहले बात तो मतलब बंद कर दो, मैं ऐसा हूँ, डेस्टिनी खराब है, गॉड मेरी सुनते नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नेगेटिव कर्म है। लुक एट दिस, क्लीन इट अप एंड द 10 ऑफ शॉर्ट्स, किसी व्यक्ति को बांध कर मारा पीटा जा रही है। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब अपने आप को उस स्टक सिचुएशन से बाहर करो। पेटेड टू सफरिंग, मतलब आपने मान लिया कि सफरिंग के लिए ही आप आई हो धरती में, आप खुश होने के लिए नहीं आई हो, आप पीस के लिए नहीं आई हो। तो एक जो थॉट प्रोसेस है, इससे अपने आप को बाहर निकालो। 10 ऑफ शॉर्ट्स, किसी ने दर्द दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने बहुत तकलीफ दी, नाउ इट्स अ टाइम, क्लीन इट अप,
एकदम झाड़ू मार कर निकालो जीवन से। जिसके पास आपके लिए वक्त नहीं है, जिसके पास आपके लिए, उसके दिल में कोई कदर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए आपको रोना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए मर मर के जीना नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप की बात हो और अगर कोई ऐसे करियर वर्क फील्ड में कोई ह्यूमिलेशन भी है, तो आपको याद रखना कि मुझे प्रूव करना है, इम्प्रूव कर कर प्रूव करना है अपने आप को। तो इस थॉट प्रोसेस को एक बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। पर सबसे पहले क्लीन इट अप। घर में मशीनरी चीज़ें आप देखेंगे कुछ लोगों की, खासकर राहु 4th हाउस में होना या फिर 4th हाउस लॉर्ड के साथ राहु, आप देखेंगे घर में कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए अभी पोटैटो का भाव बहुत कम है या फिर कुछ भी हो, किसी चीज़ का भाव बहुत कम है, तो आपने बहुत सारे उठा लिया कि ठीक है एकदम से मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला जाएगा या फिर 2 महीने चला जाएगा, ऐसा कोई चीज़ आपने उठा लिया, क्या ज़रूरत है। हाँ डेफिनेटली कोई क्राइसिस होगा तब हमें वो गैदर करना पड़ता है, बट डेली बेसिस में अननेसेसरी चीज़ों को गैदर करना इस सोच में कि कल को लगेगा मैं कल खरीद नहीं पाऊँगा, तो आपने एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर ली है कि कल को लगेगा तो मैं खरीद नहीं पाई तो मैं आज उठा लेती हूँ। तो ये चीज़ बंद कर दीजिए ग्रुप नंबर 1। पहली बात तो घर से मशीनरी चीज़ें, घर से वो बेकार के सामान, कबाड़ की जैसे चीज़ें देखिए, छत पे है, रूफटॉप में है, टेरेस में है, बालकनी में, जस्ट फेंको उस चीज़ को, वरना एनर्जी में ही वो पॉजिटिव चेंज नहीं आएंगे। ओके अब देखते हैं द नेक्स्ट स्टेप यू कैन टेक। गो टू द डिस्टेंस एंड 2 ऑफ कप्स। ओके एंड ब्रिलियंट, दिस इज नंबर 11 लुक्स लाइक रोमन लेटर में है, 2 ऑफ कप्स हैं एंड द 4 and 7 राहु केतु एक्सेस। गो टू द डिस्टेंस एंड द फ्लैग इज़ द केतु। गो टू द डिस्टेंस का मतलब आइदर बर्थ प्लेस को छोड़कर कुछ करो, ऐसी कोई टॉक्सिक कनेक्शन जो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम से पीड़ा दे रही है, तकलीफ दे रही है, उसको ब्रेक कर दो, उससे मूव ऑन करो। गो टू द डिस्टेंस एंड 2 ऑफ कप्स, किसी दूर जगह पर जाकर कोलाबोरेशन करना पड़े, कोई दूर जगह पर जाकर कोई मीटिंग फिक्स करना पड़े, अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूर किसी जगह पर जाकर मीटिंग फिक्स करो, अगर ऐसा कुछ करना है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि किसी स्पिरिट के साथ, किसी डिवाइन कोई पिलग्रिमेज के साथ जाकर आप इमोशंस एक्सचेंज करते हैं। जब मूर्ति देखते हैं ना हम रोने लगते हैं, जब मूर्ति ओपन होते हैं हम दिखाई देते हैं ना तो इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं। तो ऐसी कोई जगह आपको जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। बट गो टू द डिस्टेंस ये भी बताती है कि ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर ऐसी कोई चैप्टर को आपको एकदम से एकदम क्लोज़र लगानी है, देन एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करनी है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके एंड द फाइनल गाइडेंस नंबर 5, स्पिरिट गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर। Oh my God, this is the Empress and the by the book. Just follow the rule and regulation number 11. ये छोटा हाथी ने इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, मतलब कोई भी 1 इंच इधर उधर नहीं जा रही है, सब एकदम पूरा नियम जो है उसका पालन कर रही है। इसका मतलब एम्प्रेस जहाँ पर हाइरोफेंट आई हुई है एंड एम्प्रेस आई हुई है, दोनों स्टेटस है, हाई स्टेटस। मतलब आप एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्लोली ग्रोथ आते हैं या फिर स्टेटस आते हैं। आप देखेंगे क्लर्क में कोई पोस्ट में किसी ने ज्वाइन करा, वो आगे जाकर स्केल 5 की ऑफिसर बना, और कोई होते कि डायरेक्ट ही यहाँ पर स्केल 1 ऑफिसर बन गए। दोनों में भेद है, दोनों के एक्सपीरियंस अंतर है। एक छोटा सा कांस्टेबल जब कोई ASI बनते हैं, SI बनते हैं, तो आप देखेंगे उनकी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने छोटा पोस्ट में काम करा है, तो आपके लिए भी ना वो दिखाई दे रही, छोटा पोस्ट से बड़ा कोई जगह, बड़ा कोई मुकाम हासिल करना। एंड इसके लिए पेशेंस एंड परसिवेरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आप किस लिए बने हो? बड़े पद के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। दैट्स एम्प्रेस। ऐसा रिसोर्स है जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करे, ऐसा रिसोर्स है जो और भी 2 पीढ़ी को पाल सकता है, एक क्रिएट करने के लिए आप आई हूँ। बट उसके लिए बेनिवोलेंट एटीट्यूड की ज़रूरत है, उसके लिए कंपैशनेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, आज के दिन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं हर्मिट स्पिरिट। आज हम देखेंगे कि आपकी करंट चैलेंजिंग सिचुएशन आप कैसे उसको ओवरकम कर एंड स्पिरिट फ्यूचर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। बट एक स्पिरिट के फॉर्म में होगा, ओरेकल मैसेजेस भी हम देखेंगे। ये आपकी ऑप्शन कार्ड में आई थी, थोड़ा शफल करते हैं, स्पिरिट देखते हैं, देन देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 हर्मिट स्पिरिट, 5 कार्ड स्प्रेड देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 हर्मिट स्प्रेड, क्या मैसेज? ओके हर पाइल में एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रही है। ओके देखते हैं क्या मैसेज है।
ग्रुप नंबर 2 हर्मिट स्प्रेड, want more spread. Thank you. You need human affection. You need a shoulder to lean on it. ग्रुप नंबर 2 मतलब आपको एक कंधा चाहिए जिस पर आप रो सको, जो बिना बोले आप आपकी बात सुने। ग्रुप नंबर 2 आई डोंट नो व्हाई जब भी मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी मुझे बार बार ऐसी मैसेज आ रही थी जैसे आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, चाहे वो बेवकूफ़ वाली बात हो, इमोशनल टॉक हो, कुछ भी हो सकती है, बट आप चाहते हो देयर बी पर्सन जो बिना जज के आपको जस्ट सुने, वो ही और सी विल बी लिसनर, बस सुने आपको। ओके, नंबर 1 कार्ड, नंबर 2 कार्ड, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। हर्मिट स्प्रेड, एक बोर्डम वाली लाइफ चल रही है ग्रुप नंबर 2। जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना टैरो में, एक बोर्ड वाली सिचुएशन, मतलब बोर्डम वाली, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रही है, या फिर बहुत टाइम से सिचुएशन बहुत स्टक है। ग्रुप नंबर 2 हर्मिट स्प्रेड की क्लैरिटी। एंड 4 ऑफ कप्स में क्या होती है, जहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखती है बट जो व्यक्ति रहता है ना वो बहुत स्टेबन होता है, एंड वो उस एस ऑफ कप्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उसको शायद ट्रस्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा दिल इतना ज़्यादा बार बार टूटा है कि वो इमोशंस और वो किसी को बताना नहीं चाहते कि फिर से जज कर देगा, फिर से धोखा दे देगा, फिर से चीटिंग हो जाएगा। तो एक ट्रस्ट इशू की वजह से भी अपॉर्चुनिटी को ना देखना या फिर डिनाई कर देना, एक वैराग्यपन जो है ग्रुप नंबर 2, उदासीनता जो है मुझे इस फाइल के लिए बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। वन टाइम मोर स्पिरिट, हर्मिट स्प्रेड क्लैरिटी। थैंक यू। यस, कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है अभी, बिखर जाना जिसको हम कहते हैं ना, कि लाइफ एकदम से जैसे बिखर गई है। ओके, दिस इज द एनर्जी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ओके, 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपकी। ये ऑप्शन कार्ड है एंड एक फर्स्ट जंप की थी एक कार्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड को अगर इस डेक में जो दिखती है, एक बहुत बड़ा कोई क्रिएचर है, एक डेमन टाइप का लुक्स लाइक, एंड उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, उसकी जितनी भी एग्रेशन है, बीस्ट एनर्जी है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपकी मन की लालसा, आपकी मन के अंदर की कोई डिज़ायर, कभी कभी होता है ना कि मैं कभी पर्सनल सेशन में सुनती हूँ कि मेरे अंदर ना वो सेक्सुअल थॉट्स बहुत आ रही है, किसी बारे में ये बुरी भावना आ रही है, वो खुद बताते हैं ये बातें, एंड वो ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये चल रही है। तो वो भी एक बीस्ट एनर्जी है, वो भी एक एनिमलिस्टिक एग्रेशन हो सकती है, गुस्सा बहुत आते हैं मुझे, हर चीज़ पर जैसे विजय प्राप्त करना, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ कार्ड उसको भी दिखाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसकी जो टेल है ना, इसके पैर में बंधी हुई है, छोड़ना नहीं चाहते हैं। डेमन, डेविल जो शैडो है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो तो कोशिश कर रहा है बट उसके टेल ने उसके पैर को बांध कर रखा है। ऑब्सेसिव थॉट किसी चीज़ के लिए, नशीली चीज़ें, स्ट्रेंथ में वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, उस सभी चीज़ों से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। मैं क्यों सोचूं उसके लिए, वो तो मेरे लिए नहीं सोच रही है, तो ये जो छुटकारा चाहिए, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ। एंड किसी के लिए डिजीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसा डिजीज़ जो छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे, एक जा रही तो दूसरा आकर नॉक कर रहा है, इस तरह से बांध कर रखा है आपको। तो ये एक एनर्जी जो बहुत नेगेटिव है, डिजीज़ के फॉर्म में हो, थॉट्स के फॉर्म में हो, किसी व्यक्ति आपके जीवन में आया है एंड दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो ये सब चीज़ से आप छुटकारा चाहते हो, है ना, बहुत कोशिश कर रही हूँ। नाउ जो ऑप्शन कार्ड थे 9 ऑफ कप्स, तो इतना समझ आ रहा है जो स्प्रेड यहाँ पर है डेफिनेटली, क्योंकि ये मेन है ना, जो 9 ऑफ कप्स का मतलब है इमोशनल फुलफिलमेंट, अब मुझे प्राप्त हो गई है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वो संतुष्टि है। ओके, देखते हैं। ट्राइंग टू नेविगेट, क्या चाहते हो आप, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ कम्युनिटी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिटी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब मैं अपनी एक ऐसा बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस में खोलना चाहती हूँ जहाँ पर कम्युनिटी की बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होगा, या फिर बहुत सारे लोगों को मेरी वजह से नौकरी मिलेगा,
समझ आ रही है? मैं सिर्फ खुद नहीं खाऊंगी, मेरी वजह से भी और 10-15 लोगों को नौकरी मिले, जॉब मिले, उनका भी संसार चले, ये वो एनर्जी भी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि मैं इतना कमा लूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी की सारे मेंबर को बहुत अच्छी तरह से खिला पिला पाऊँ, मतलब मेरी फैमिली को मैं पोषण दे पाऊँ, वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ जो नॉर्मली फूड प्रोवाइडर करते हैं घर में, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। बिकॉज दिस द कार्ड ऑफ कम्युनिटी, नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है। दिस द 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, हार्ड वर्क। ओके, लेट्स सी, देखते क्या मैसेज आ रही है। मतलब ये आप चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर सूर्य की एम्बलम दिखाई दे रही है, मतलब जिस मेहनत के लिए एक सेल्फलेस डिवोशन जिसको हम कहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे ना कि ये व्यक्ति ना पेंटिकल गिन नहीं रहा, कितना पेंटिकल मैंने करा है, कितना कंप्लीट हुई, वो करते जा रहे, जितना आएगा लाइन में करते जाएंगे, गिन नहीं रहा कि बस मेरा काम हो गया, 8 बज गया, हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स में वो दिन रात मेहनत की एनर्जी होती है, इसलिए सूर्य को यहाँ पर दिखाया गया है। कोई व्यक्ति अग्नि में बर्न आउट हो रही है, जैसे जल रहा है कोई व्यक्ति। नाउ क्या डिस्ट्रैक्शन है जो आपको, ये जो गोल है आपका नहीं मिल रही है आपको। पीस एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स, अतीत के साथ समझौता नहीं कर पा रही है या फिर अतीत को भूल नहीं पा रही हो आप। कभी कभी क्या होती है कि हम पास में बहुत अच्छे थे, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। पास में तो ठीक था, सिचुएशन इतना बुरा नहीं था, अब ऐसा ख़राब क्यों हो गया, जितना दिन जा रहे उतना ख़राब हो रही है, ऐसा क्यों हो रही है। तो एक थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स अतीत, किसी व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे, कोई सिचुएशन को, किसी व्यक्ति का चले जाना, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, यही मेन डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने मन में ही शांति नहीं लेकर आ पा रही है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, 2 एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, वो अंगूठी पहना रही है, वो आपको रेमेडीज़ दे रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, बिकॉज अंदर ही पीस नहीं है। अपने अंदर को ही आपने उस पीस नहीं प्रोवाइड करा है। तो जो जैसा कह रहे हैं बस वैसा ही रेमेडी करते जा रहे हो, कुछ द एंड ऑफ द डे कुछ हो नहीं रहा। जैसे कुंडली में जब शादी का योग बनते हैं, लग्नेश का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, लगन और लग्नेश का, क्योंकि शादी करेगा कौन। अगर वो दोनों ही एक्टिव नहीं हुई, वो हाउस और लगन का मालिक अगर एक्टिव नहीं हुई, तो शादी करेगा कौन। तो यहाँ पर ना वो केसेस हैं कि आपकी एनर्जी में ही वो पीस नहीं है, या फिर आप पीस क्रिएट ही नहीं कर पा रही हो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपके मन के अंदर पीस आप लेकर नहीं आ पा रही हो, और अतीत बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रगल क्रिएट करे, बैरियर क्रिएट करे आपके जीवन में। इस जगह पर आपको ध्यान देना है। ओके, नंबर 3 में देखते हैं कि कहाँ से होप मिलेगा। फ्रॉम वेयर यू कैन गेट होप, आशा मिल सकती है आपको। चेंज इन द विंड एंड द टावर, लुक एट दिस, यहाँ पर टावर से होप मिल रही है। टावर कार्ड को देखकर लोग कितने डर जाते हैं कि टावर आ गई है, ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा। टावर का मतलब है रिबिल्ड करना, रिस्ट्रक्चर, रिफ्रेम। कोई चीज़ें टूटी है उसको रिफ्रेम करेंगे, उसको ठीक करेंगे। अगर मेरी एक बार काम हो नहीं हुई है तो फिर से करेंगे, नई तरीके सोच कर करेंगे, नई आइडिया के साथ चीज़ों को करेंगे। चेंज इन द विंड, माइंड सेटअप चेंज करना बहुत ज़रूरी है आपका। यहाँ पर मदद आपके लिए आकाश और पाताल से नहीं आएगा, मदद आपकी खुद की अंदर, क्योंकि अष्टम भाव है ये 8th हाउस। तो लगन को देखिए, आपकी व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि शनि अगर लगन में हो तो व्यक्तित्व को ठीक कीजिए, व्यक्तित्व पर काम कीजिए, शनिदेव कर्म संभाल लेंगे। शनिदेव, क्योंकि शनि का 10वीं दृष्टि कर्म भाव में ही आ जाते हैं, जो उनका कैप्रिकॉर्न का दृष्टि है, कि अगर आप अपने व्यक्तित्व पर काम नहीं करा, आप अपने व्यक्तित्व को एकदम से नेगेटिव करके रखा, तो वो कर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। तो टावर का मतलब जो चीज़ें टूट गई हैं, देखो किस तरह से फिल्ट्रेशन हो सकती है, किस तरह से करेक्शन कर चीज़ें ठीक हो सकती है। बार बार अपने आप को ना विक्टिम मत देखो। ये चेंज इन द विंड, लुक एट दिस, ये एक टावर है, ये भी एक टावर है, बट एक रिस्ट्रक्चर के फॉर्म में फिर से बना, या फिर आप बोल सकते कि रिबिल्ड हुई। आपके पास अगर मौका है, कोई मंदिर की रिबिल्ड के लिए कोई पैसा मांग रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, थोड़ा सा ही कुछ दीजिए। मंदिर, मस्जिद, जो भी हो, कोई सैक्रेड प्लेस रिबिल्ड हो रही है, बनाया जा रही है फिर से, आपको पास मौका है डोनेट करने की, शेयर करने की आपकी एक्सेस, तो आप ज़रूर दीजिए, आपका घर बन जाएगा। ओके, एक कार्ड गिर गई। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो। मिल्क एंड हनी एंड द लवर्स, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना। आपकी जो आसपास के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी ख्याल रखते हैं, चाहे आपकी माता पिता, आपकी भाई बहन,
पत्नी, पति, जो भी है, किसी कोई सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो माता पिता, जो नहीं है उसको लेकर शोक मत मनाइए। ग्रुप नंबर 2, मिल्क एंड हनी का मतलब है आपको नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। आपकी प्यार जो है, आपकी आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह से पीस आप क्रिएट कर पाओ, आपके जीवन में पीस आना शुरू हो जाएगा। उनको लग्जरी दो, उनको खुशी दो, दैट्स योर नेक्स्ट स्टेप। नंबर 6 एनर्जी आई है, 51 नंबर 6 एंड इसे लवर्स कार्ड। इसीलिए बोला जाता है ना कि वेनस, शुक्र आपकी पत्नी, अगर आप मेल हैं तो पत्नी को अगर आप खुश रखते हैं, पत्नी आपके घर में सुखी है, वो शांति से है, तो वेनस ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे यहाँ पर गिर गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, एक कार्ड गिरी थी जो नंबर 5 कार्ड थी, स्पिरिट गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर एंड द चैरियट, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड एंड द चैरियट, मतलब मूव करो जो चीज़ें चमक रही हैं। शुरू में ही किसी चमकती हुई चीज़ों को देखकर एकदम अट्रैक्टेड नहीं होनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चैरियट की जो भूमि है ना, बहुत रूखा सूखा दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो सकता है, स्पिरिट यहाँ पर बता रहे कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा, डिसेप्शन की वजह से आप बहुत एक्सपीरियंस गैदर करोगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप जो असली सोना है ना उसको परख सकते हो। आप एक ऐसा, जो क्या बोलते हैं कि सोना परखना, एक जो सोना होती है, हुक मारकर उसको आकार मिलती है, लोहा को ना पीट कर आकार मिलती है। तो यू आर द पर्सन जिसको हुक मारकर आकार मिल जाएगा अपने जीवन में। इतनी एक्सपीरियंस है आपके, यानी आपकी सोल की आधार भी इतनी बड़ी है। ग्रुप नंबर 2, चैरियट का देखिए 2 पहिया ना इक्वल नहीं है, एक पहिया बहुत छोटा है एंड दूसरा बहुत बड़ा है। तो एक यहाँ पर सिमेट्री क्रिएट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन की जो रथ है, चैरियट है, वो बहुत स्मूथ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कभी बहुत स्लो चलेगा, कभी बहुत फास्ट चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज योर्स। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करोगे। चैरियट एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, आपको जितनी भी टेम्पटेशन दिया जाए, जितने भी आपको पीट होल में, गड्ढे में फंसाने की कोशिश करे, आपकी कुंडली में हो सकते केतु बहुत स्ट्रांग है, पास्ट लाइफ बियर और पंचम पति, एट द एंड ऑफ द डे मदद मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको खाई से बाहर निकाल कर वो आपको विक्ट्री तक पहुंचा देंगे, उस फ्लैग तक पहुंचा देंगे। बट हाँ, जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं हर्मिट स्प्रिट, क्या मैसेज आ रही है आपकी करंट चैलेंजिंग सिचुएशन को लेकर, क्या डिस्ट्रैक्शन है, किस वजह से गोल को आप अचीव नहीं कर पा रही है, क्या नेक्स्ट स्टेप आप उठाएंगे, एंड फ्यूचर गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट। ओके, एंड इसको इनमें देखेंगे 5 कार्ड स्प्रेड होगा, हर्मिट गाइडेंस। आपने लोटस चूज़ की है, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 हर्मिट गाइडेंस, ग्रुप नंबर 3 हर्मिट गाइडेंस, 5 कार्ड स्प्रेड, 1 टाइम मोर स्पिरिट। मैरिज आ रही है, मैरिज, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स और कोई सेलिब्रेशन। ओके, ये फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड, 4 एंड 5th कार्ड, हर्मिट्स गाइडेंस। क्लैरिटी देखते हैं, 5 कार्ड क्लैरिटी। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, आपका लेटर लाइफ बहुत अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 3 बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट फेज में बहुत स्ट्रगल एंड लेटर लाइफ में जो सेकंड फेज होती है हमारी लाइफ की, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप देख लीजिए ग्रुप नंबर 3। ओके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फर्स्ट फेज में धोखा, डिसेप्शन, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, क्योंकि लोटस है। एंड मैंने जब ऑप्शन रखी थी तो ऐसे कुछ मतलब सोच समझ के मैंने नहीं रखी थी, मुझे आपके लिए लोटस ही बार बार लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर लोटस रखी थी।
मेरी इंट्यूटिवली मुझे लोटस ही बार बार फ्लैशबैक कर रही थी, तो मैं लोटस वहाँ पर सिंबल पर रखी। तो मुझे लग रही है यहाँ पर कीचड़ से कोई बाहर आएगा। एंड कीचड़ का मतलब है कि रूट, ओरिजिन, जहाँ पर है, बर्थ प्लेस, जहाँ पर जन्म हुई है। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट कि फादर की जो एक्सटेंड, फादर की जो भाई है उनकी परिवार, मतलब बहुत ज़्यादा आप डिस्प्यूट देखोगे उस जगह पर, करप्शन देखोगे बहुत ज़्यादा, कीचड़ ओके। यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज है। डेथ कार्ड एंड शंख ध्वनि हो रही है। सो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी। देखिए ये मेन एनर्जी में आई है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड भी लोटस की एनर्जी है, क्योंकि एक नॉर्मली डेथ का फिजिकल मीनिंग क्या होती है, अगर हम देखें एक सोल ने बॉडी छोड़ा, अगर उसको मुक्ति नहीं मिली तो और एक बॉडी लेगा, फिर से जन्मांतर होगा, तो एक नया जीवन मिलेगा, नया कुछ होगा। इसीलिए तो डेथ कार्ड को स्कॉर्पियो और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देखा जाता है कि लाइफ का फर्स्ट फेज एंड जो सेकंड फेज है कंप्लीट डिफरेंट है। सोच विचार तौर तरीके बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों को आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि जन्म से ही तो मैं ऐसा ही हूँ। ग्रुप 3 आपका एनर्जी वैसा नहीं होगा। जन्म से आपका जो थॉट प्रोसेस रही है और लेटर फेज में, सेकंड फेज में वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। चाहे वो रिलीजियस बिलीफ ही क्यों ना हो, स्पिरिचुअल बिलीफ ही क्यों ना हो, वो बहुत चेंज हो जाएगा। तो डेथ का मतलब है यहाँ पर एक फास्ट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। वो थॉट मेटामॉर्फिकली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, थॉट प्रोसेस में चेंज, लोकेशन चेंज, बर्थ प्लेस से बहुत दूर आकर सेटल कर जाना, ऐसा कुछ यहाँ पर सबके लिए तो सेम नहीं होगा। ओके, ट्राइंग टू नेविगेट द फर्स्ट जो एनर्जी है, क्या चाहते हो आप करंट टाइम फ्रेम में, क्या कोशिश कर रहे हो आप, किस चीज़ पर कोशिश कर रहे हो आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लॉयल हार्ट, कुछ व्यूअर्स के लिए अच्छी पार्टनर ढूंढना, बिल्कुल लॉयल पार्टनर जैसे आप हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हो आप अपनी पार्टनर रिलेशनशिप की जगह को। लॉयल हार्ट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से भी बताते हैं कि आपका दिल बहुत सच्चा है, एकदम ऑनेस्ट वे में किसी चीज़ को, ब्लूप्रिंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत सारी क्रिएटिव स्पिरिचुअल गिफ्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स के पास है। वो छोटा है, तो उम्र छोटा है, तो वो अभी ना मतलब मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी, बट उम्र कम होने की वजह से, एक्सपीरियंस कम होने की वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रही है। हनुमान जी तो जन्म से ही बहुत सारी शक्ति उनको प्राप्त थी, बट बचपन में ही वो इतना नॉटी थे और वो अपनी शक्ति को संभाल नहीं पा रहे थे। तो एक श्राप, कर्स जो दिया गया ना कि तुम भूल जाओगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो गया, वो सब लीला है ताकि वो मैच्योर्ड हो जाए, शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ना दिखती है बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट जैसे कोई संभाल नहीं पा रहे सिचुएशन को। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आप रिलेशनशिप, पार्टनर ढूंढना या फिर वो एक कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या डिस्ट्रैक्शन है जिस वजह से आप गोल को अचीव नहीं कर पा रही हो। द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द ट्रेजर आइलैंड। ओ माई गॉड, आपका डिले, मतलब इतना डिले क्यों हो रही है, सबका टाइम पे हो रही है, मेरा ही काम नहीं बनती है क्योंकि मैं सफ़रिंग के लिए ही आई हूँ। तो एक थॉट चली आई है आपके अंदर ग्रुप नंबर 3 कि सबका सब हो रही है, सबको सब कुछ मिल रही है, क्योंकि बहुत ऑपोजिट कार्ड है। लुक एट दिस द 5 ऑफ पेंटिकल जो कि दरिद्र अवस्था को दिखाते हैं। एक बेगर्स, एक भिखारी जिसके पास ऑप्शंस नहीं है चूज़ करने को, जिसको रिजेक्शन मिल रही है, ह्यूमिलिएशन मिल रही है, कपड़े भी नहीं है पहनने को, इस तरह से कार्ड को दिखाया गया है। एंड ट्रेजर आइलैंड जहाँ पर बहुत सारी धन संपत्ति है, एक कछुए के ऊपर कोई जैसे एकदम खजाना लेकर आ रही है। तो दोनों चीज़ क्या बता रही है कि पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मनी का शॉर्टकट वे नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को लॉटरी मिल जाती है, कुछ लोगों को ऐसा मिल जाते हैं, वो उनका पूर्व जन्म का कर्म है कि उन्होंने इतना मेहनत करा था पास्ट लाइफ में कि वो मेहनत का फल उनको नहीं मिला था, तो इस जन्म में उनको लॉटरी मिल गई। इस जन्म में कोई बड़ी किसी काम पे कुछ ऐसा काम मिल गया, प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत रियल एस्टेट में लगाया, बहुत सारा मनी आ गया, वो तो उनकी कर्म की वजह से आ गई। बट ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपको बहुत सारी शायद मनी चाहिए, बट मनी प्राप्त नहीं हो रही है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये जो खजाना है आपकी रिलेशनशिप है, प्यार है, लव है, बट वो आपको मिल नहीं रहा। एंड जो मेन डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर है हड़बड़ी, क्योंकि कछुए के ऊपर ना खजाना आ रही है, और कछुए मतलब स्लो एंड स्टेडी, सैटनिक एनर्जी, शनाई देना है, झट से नहीं देंगे। सप्तम में शनि बैठा हो, सप्तम में शनिदेव का दृष्टि हो, चाहे वो चंद्र कुंडली से हो, लगन कुंडली से हो, तो आप केतु बैठा हो सप्तम में, तो देंगे कैसे, मतलब वो तो मतलब डिलेयर है, वो तो बहुत डिले करेंगे। और किसी कारणवश अगर आपकी लगन में मंगल बैठ गया हो फिर तो और कहना ही नहीं।
शनिदेव वक्त पर काम होने नहीं देंगे और मंगल धैर्य रखने नहीं देंगे, एंड आप उस दोनों की बीच में सैंडविच होते जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टकल है। एंड ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो पेशेंस नाम की टॉनिक तो आपको पी लेनी है, क्योंकि जल्दी तो होने वाला नहीं है। बट यूनिवर्स ये भी बता रही है कि अपने आप को दरिद्र, आत्मा से दरिद्र मत देखो। हाँ, मनी किसी के पास बहुत सारा है, किसी के पास नहीं है। आप देखेंगे एक मछली दूसरी मछली को खा जाते हैं, उस मछली को कोई तीसरा मछली खा जाता है, उसको कोई चौथा मछली खा जाता है, तो बाप की भी बाप है। तो अगर देखा जाए कोई भी ना वो संतुष्ट लेवल पर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेकर आना बहुत ज़रूरी है इस जगह पर, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे पास नहीं है, आपसे भी ख़राब स्थिति में कोई और व्यक्ति है जो आपकी लाइफ को वो ड्रीम लाइफ मानते हैं। तो इस जगह पर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू, कि टाइम बहुत ज़्यादा डीले दिख रही है आपके हर काम में। ओके, कहाँ से होप मिलेगा? थिंकर एंड पेज ऑफ कप्स। होप कहाँ से आएंगे आपके जीवन में? थिंकर का मतलब है सोच विचार। अगर ओवर थॉट पैटर्न में आप चले जाएंगे तो ये आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी देगा, बहुत सारी डिजीज़ भी दे सकता है। पेज ऑफ कप्स ना बहुत छोटा है, नादान है, उसको दुनियादारी की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। वो बहुत ज़्यादा, एक छोटे बच्चे को जैसे आप, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता है, वो अपनी धुन में मगन है। तो पेज ऑफ कप्स वही आपको बता रही है कि आपकी चाइल्डहुड पीरियड में जैसे आप थे, या फिर जो पल को आप एंजॉय नहीं कर पाई, उसको लेकर आए अपने जीवन में। वो चीज़ कीजिए जो आपको मानसिक रूप से थोड़ी शांति देते हैं। अगर आपको मनी शांति देते, वन एंड ओनली मनी ही आपको शांति देते, फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको शांति एट द एंड ऑफ द डे, सोल को शांति मिलती है आइदर डिवाइन के पास जाकर, आइदर आपकी कोई क्रिएटिविटी जो वेनस से कनेक्ट होती है, चाहे वो पेंटिंग कर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, इरेकी करते हैं। तो ऐसी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट के थ्रू से अगर आप काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कोई प्लैनेट एक्टिवेट होगा तब। और हो सकते वही प्लैनेट एक्टिवेशन की वजह से आपका 10th हाउस का एक्टिवेशन हो जाए। हो सकता है वो 10th में ही बैठा हो, 3rd हाउस लॉर्ड 10th में बैठा हो, तो आपका टैलेंट, आपका हॉबीज़ ही आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर देता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप यू कैन टेक। दिस इज द ब्लेसिंग्स एंड द हैंग्ड मैन। अपने आप को हैंग्ड, पॉज, सस्पेंडेड मत देखो। अपने आप को मतलब वो कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ देनी है जीवन में, एकदम फकीर बन जानी है जीवन में, ऐसा नहीं है। ब्लेस्ड सोचो, जो वट एवर आई हैव नाउ आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स। जो होप पोनो का होता है ना कि आई एम सॉरी, आई एम थैंकफुल, ये जो एक 4 की लाइन होती है कि आप ग्रेटफुल है टुवर्ड्स यूनिवर्स। आप सॉरी बोल रहे हो यूनिवर्स को कि वट एवर आई हैव डन आई एम सॉरी, क्योंकि जाने अनजाने में हर दिन गलती हो जाती है। तो आपको बोला जाए व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हैंग्ड मैन से बाहर आओ। ये जो लटक रही हो ना उल्टा, चीज़ें नहीं बन रही है, जो थॉट है, नेगेटिव थॉट है। आप घर में आप देखोगे कुछ लोगों को ना मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करना बंद कर दो। चीज़ें गैदर करने के पीछे एक क्या साइकोलॉजी काम करते हैं कि कल को मैं खरीद नहीं पाऊँगा तो आज से रख देती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा क्राइसिस मोमेंट आते हैं जहाँ पर हमें सामान उठाना पड़ता है, कोई वायर चल रहा हो, कोई भूकंप आने वाला हो, कोई ऐसा वो चीज़ अलग है। बट कुछ लोगों को आदत होती है वो प्लास्टिक में नहीं फेंकेंगे, एकदम घर के अंदर ना, एकदम बोलते ना कि बेड के नीचे एकदम डस्टबिन बना कर रखेंगे। तो वो चीज़ को भी हटाना ज़रूरी है, क्लटर फ्री करना ज़रूरी है। सामान है, पुराने ड्रेस है, क्लटर फ्री करो, वार्डरोब को खाली करो, जो पहनते हो बस उतना ही रखो। और बहुत सिलेक्टिव, आप देखेंगे जिनका वीनस बहुत अच्छा होती है ना, उनको बहुत सारे ज्वेलरी पहनकर दिखाने की ज़रूरत नहीं, आई एम रिच पर्सन। जो जिनका वीनस पॉजिटिव होगा, बहुत मिनिमल कुछ मेकअप, मिनिमल कुछ यहाँ पर वो ज्वेलरी वगैरह वायर करेंगे, एंड दिखती है ऑरा, दिखती है एनर्जी की वीनस बहुत पॉजिटिव है। यही आपको करना ही है, दिखाना नहीं है कि आई एम ऐसा, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। एंड खुद को ना बहुत ज़्यादा वो बैराकीपन की और भी नहीं लेकर जाना। द नेक्स्ट स्टेप, हैंग्ड मैन उल्टा हो जाएगा तो उसके बाद ही एरीज आ जाएगा, पाइसेस के बाद ही एरीज आते हैं। तो मतलब सेल्फ, खुद की सेल्फ पर काम। चलिए देखते हैं स्पिरिट का क्या मैसेज है, स्पिरिट गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर। इमेजिन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स विल अपीयर। कैसा इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन कैसा है तुम्हारा, वैसा ही चीज़ें बनता जाएगा। लुक एट दिस, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक ए डेड कॉकरोच, एंड यही तो आई है डेथ कार्ड में। द डेथ ख़त्म और नहीं है, उस वर्जन में कुछ नहीं है, जैसे वो मर गया है। एक नया जनरेट कर रही है, एक नया सेल्फ, एक नया जन्म, नया जॉब, नई जगह,
नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड इमेजिन करो अपने आप को ना वो डेड एंड की जैसे मत देखो अपने आप को। वो कहते हैं ना कि कोई भस्मीभूत हो गई है, एकदम भस्म में रवा कर कोई बैठा है, ऐसा मत देखो अपने आप को सुंदर बनाओ, बाहरी तरफ से अंदर की तरफ से भी। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बहुत हेयर फॉल हो रही है या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा अभी जो ट्रांजिट चल रहा है इशू वगैरह, स्किन में पिंपल्स रैशेस वगैरह निकल कर आना, सडनली एलर्जी, कुछ रिएक्शन, सब ठीक है, कुछ टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए हुई है, मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम, जो भी है। जस्ट इमेजिन करना शुरू करो, ये जो एंड है ना ये ख़त्म हो जाएगा, पहले विजुअलाइज तो करो। यूनिवर्स वही बता रहे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स ट्रैवल है, घर से निकलो, ट्रैवल करो, वॉक करो, इवनिंग वॉक जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई यू नो, मून आपकी अगर यार साइन में है, जेमिनाई में है, लिब्रा एक्वेरियस में है, या फिर मून सप्तम भाव में बैठा है, ओके, मून 12th हाउस में बैठा है, किसी तरह से अगर आपकी चार्ट में पाइसिस में भी बहुत सारे प्लैनेट, मैं बार बार कहती हूँ कि पद यात्रा कीजिए, ट्रैवल कीजिए, पिलग्रिमेज की ओर जाइए, पद यात्रा करके किसी लोगों को कुछ डोनेशन वगैरह दीजिए जितना हो सके। आपका पैर ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो ट्रैवल इसीलिए तो बोला जाता है करने के लिए। मनी फंस रही है, सैटर्न मून कंजंक्शन है आपकी चार्ट में, ठीक है, चाहे वो 10th में बने, कहीं पर भी बन रही हो, सैटर्न मून कंजंक्शन है, शनि देव के साथ मून का कुछ नक्षत्र परिवर्तन हो रही है, मून उत्तर भाद्रपदा में है, शनि आपका श्रावण नक्षत्र में है, कुछ भी परिवर्तन हो रही है, मोर यू विल ट्रैवल, आप देखेंगे डिप्रेशन एंग्जाइटी कम हो रही है आपको। इसलिए हमेशा बद्रीनाथ केदारनाथ जाना नहीं पड़ता है, आप सामने पार्क में चले जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।